लाइफ हो तो ऐसे में स्वागत है दोस्तों। तो आज का ये वीडियो मोस्टली प्राइस एक्शन के ऊपर रहेगा, जो कि अभी आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का मैंने 50 मिनट्स का चार्ट ओपन कर रखा है और मैं लास्ट प्रीवियस लो अगर आप देखेंगे तो 35,036 के आसपास ये लो मार्क के गया है। ओके, एंड अभी मैं सपोर्ट इसका चेक कर लेता हूँ कि लास्ट पिछले दिनों में कैसे कहाँ पे सपोर्ट हुआ है। तो उसका थोड़ा कलर चेंज करते हैं। तो फिर और एक मे बी फॉर टारगेट 2, जहाँ पे हमको अगर नीचे गिरता है तो वहाँ तक ज़रूर आएगा। तो वैसे करके ये मैंने मार्क कर दिया है, कुछ नहीं, बस प्रीवियस कुछ दिनों का सपोर्ट देख के मैंने किया है, ठीक है। एंड अभी उसका रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं कि ऊपर अगर जाएगा तो कहाँ से ये पलट सकता है, ठीक है। तो ये लाइंस ऐसा नहीं कि एक्यूरेटली इसमें आके टच होगा, इसके आसपास आ सकता है बराबर, ठीक है। तो ये जो गैप है या उसको फिल करना चाहिए। फिर ऊपर में अब अगर देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों का मैं सेम 15 मिनट्स के चार्ट पे अभी मैं रेजिस्टेंस जो है मार्क कर लेता हूँ। ओके, या सो आप कैसे ट्रेड करेंगे, देखो एक ऑलरेडी एक बुलिश कैंडल है, जो अगर वो उसका हाई टूटता है या फिर लो टूटता है तो मोस्टली ये थोड़ा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ज़रूर आएगा। तो उसके हिसाब से आप बस ट्रेड कर सकते हो। मोस्टली ये जो गैप ये वाला फिल करेगा, ठीक है। जो थोड़ा सा गैप है लास्ट 2 दिनों में 3 दिनों में 17 से लेकर 21 तक फिल नहीं हुआ है तो वो उसको ज़रूर फिल करेगा या। तो अब हम वेट एंड वॉच करते हैं, जब हमारा पोजीशन आएगा तो हम लेंगे। और प्लीज़ याद रखना कि जब भी आप प्रॉफिट में आ जाते हो तो स्टॉप लॉस ट्रेल करना मत भूलिए, बिकॉज मार्केट बहुत फ्लक्चुएटिंग है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी आ रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ केयरफुल। तो दोस्तों यहाँ पे पहले कैंडल का बॉडी ऑलमोस्ट क्रॉस हो चुका है, तो सिर्फ वीक बचा है। तो आप यहाँ पे भी खरीद सकते हैं अगर आपको चाहिए, लाइक बुलिश साइड पे रहना है तो आप कॉल का ऑप्शन खरीद सकते हैं या। सो थोड़ा बुलिश तो लग ही रहा है। अगर नीचे आता है तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जो पहले कैंडल का लो, ठीक है। उसके बाद आप डाउन साइड पे ट्रेंड कर सकते हैं और तब थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा लेना, ताकि आपका अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा तो वो भी रिकवर हो जाएगा। तो सपोज़ आप अभी 2 लॉट पे काम कर रहे हैं तो तब जो नीचे की तरफ अगर आप लेते हैं तो 3 या 4 लॉट पे काम करना चाहिए, ताकि आप थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सके, ताकि आपका लॉस रिकवर हो जाए या। तो अभी अगर आप देखेंगे तो वेट करते हैं कि कहाँ तक ये ऊपर में जाता है। तो मोस्टली जैसे मैं सोचता हूँ कि 300 के आसपास जाके ये लौटेगा। पर जब हमारा प्रॉफिट 20 पॉइंट या 30 पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 40 पॉइंट्स निकल गया होगा। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आप एस एल ट्रेल कर चुके होंगे, जो कि 20 पॉइंट या 30 पॉइंट के आसपास रहेगा आपका। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है।
तो दोस्तों मैं अभी 22 तारीख को जो प्राइस एक्शन का वीडियो बनाया था, थोड़ा बहुत किया था, तो उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, थोड़ा वर्क आ गया था और मुझे जाना पड़ा। तो मैं जो डाउन साइड का जो मूवमेंट है मैं कुछ भी कैप्चर नहीं किया कल। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा जो प्रेडिक्शन था कि अच्छा 35,310 के आसपास या 300 के आसपास हो जाएगा, तो वो 280 से एक्चुअली पलट गया। तो जिन लोगों ने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल किया होगा तो वो लोग विदाउट बिग लॉस या फिर स्मॉल प्रॉफिट से निकल गए होंगे, ठीक है। एंड अगर आप डाउन साइड की बात करें तो हमारा था कि इसके नीचे प्राइस आना चाहिए, मोस्टली प्राइस इसके नीचे आना चाहिए, मतलब क्लोजिंग होना चाहिए। जैसे हम अभी 15 मिनट्स के कैंडल पे है तो 15 मिनट्स में क्लोज होना चाहिए, जो कि 12:15 को हुआ। एंड अगर आप यहाँ पे भी शॉर्ट जाते तो जैसे हम बात किए थे पहले से ही कि ये वाला पहला टारगेट रहेगा, ये वाला दूसरा टारगेट रहेगा, और ये हमने कैसे लिया था, ये वाले यहाँ पे रिजेक्शंस जो हुए थे वो सब देख के हमने लिया था, ओके। एंड ये एक पर्टिकुलरली रेंज है, एक लाइन आप कंसिडर मत कीजिए, एक पर्टिकुलर रेंज के आसपास ज़रूर आएगा। और ये दूसरा वाला हमने लिए थे, ठीक है, दूसरा वाला यहाँ पे क्लोजिंग और यहाँ पे जो रिजेक्शंस वगैरह देख के हमने दूसरा वाला लाइन ड्रॉ किए थे। और ये ऑफ कोर्स हमारा 250 मूविंग एवरेज साथ में है। सो देखिए कैसे प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ है, दैट लाइक इस यहाँ पे शॉर्ट जाने के बाद आपको थोड़ा वेट करना पड़ा होगा। एंड आपका टारगेट, फर्स्ट टारगेट फुल हो जाता है 2 बजे के आसपास, ओके। एंड दूसरा वाला टारगेट ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड। तो ऐसा नहीं कि टारगेट तक वेट करना है, जब आपको 10-20 पॉइंट के पास चला जाए आपके टारगेट को तो आप स्टॉप लॉस डालना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये कौन छोड़ना चाहेगा। या सोचो, अगर आप चेक करेंगे कि कितना पॉइंट ये गिरा, तो पहला जो हमारा टारगेट था वो था ऑलमोस्ट 180 पॉइंट का, और दूसरा टारगेट अगर आप देखेंगे तो 330 पॉइंट्स का। तो 330 पॉइंट्स बैंक निफ्टी मूव होता है, तो ऑप्शन का अगर आप इन द मनी या फिर एट द मनी ऑप्शन लिए होंगे तो ज़रूर आपको प्रॉफिट हो जाएगा, मिल जाएगा। या तो ये हो गया आपका टारगेट वाला क्वेश्चन। अगर आप स्टॉप लॉस डालेंगे तो कहाँ डालेंगे, जैसे हमेशा आप देखेंगे कोई भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है या फिर कोई भी लाइन आप ड्रॉ किए हैं, तो जो कैंडल उसको तोड़ता है उसका हाई, तो अभी हम शॉर्ट साइड पे हैं तो उसका हाई हो गया हमारा स्टॉप लॉस। तो अगर यहाँ तक मार्केट चला जाता है, उसके आसपास 5-6 पॉइंट्स आप ऊपर भी रख सकते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ तक चला जाता है रिवर्स करके, तो आप वो ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे, चाहे कितना भी लॉस क्यों ना हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मार्केट पूरा अप मूव दे देगा और आपका पूरा पैसा जो इन्वेस्टेड है वो चला जाएगा। या तो दो अगर आप हम अब देखेंगे इसका शॉर्ट साइड पे रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे, तो मैं यहाँ पे ये प्लॉट कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है। तो पहला टारगेट अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 2.1 रेशियो का है, मतलब 1:2, सो रिस्क 1 है तो 2 है रिवॉर्ड। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4 के आसपास, सो रिस्क 1 है तो 4 है आपका रिवॉर्ड, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज़ 4। तो बहुत ही अच्छा ट्रेड मिला होगा जो पुट साइड में गए होंगे, जो कॉल साइड पे गए होंगे उनको सिर्फ 1:1 या फिर लाइक 1/2:1 मिला होगा। तो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। हम ऐसे प्राइस एक्शन के ऊपर और बैंक निफ्टी के ऊपर कंटिन्यूसली वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।